अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो हमारे पास टॉपिक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली, वो फंक्शंस हैं। ठीक है, हम फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। मैं अभी एक जो जुमला आपके सामने लिख रहा हूँ, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको आखिर में करेक्ट कर दूंगा कि हमने पढ़ा क्या है। तो यूं मान के चलते हैं कि आज की क्लास में हम जो है जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है फंक्शंस। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सुना सुना नाम है। आपने जावा स्क्रिप्ट में भी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने पीएचपी में भी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो इसीलिए सुना हुआ नाम है, वही नाम यूज करना चाहता हूँ कि आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन आखिर में मैं अपनी बात को दुरुस्त कर दूंगा। तो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है, हम प्रोग्रामिंग में बात नहीं करेंगे, हम रियल लाइफ से बात करेंगे। फंक्शनैलिटी उस चीज को कहते हैं जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म हो। जैसे इंसान की आंखें हैं, देखने को तो सिर्फ बसरियतन वो एक आंखें हैं, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी क्या है? देखना, यानी विजन उसकी फंक्शनैलिटी है। ऐसे ही अगर हम नोज की बात करें, है तो ये एक गोश्त का ही टुकड़ा, लेकिन चूंकि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, किसी चीज को स्मेल करना, तो आप देख सकते हैं कि आंखें की जो फंक्शनैलिटी है, आईज की जो फंक्शनैलिटी, वो देखना है। वो सूंघ नहीं सकती, वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकती। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे नोज का काम है सूंघना, तो वो देख नहीं सकती या वो चल नहीं सकती। तो फंक्शनैलिटी बेसिकली रिस्ट्रिक्ट होती है किसी एक चीज के ऊपर। अगर इस फैन को बनाया गया हवा देने के लिए, तो आप इससे हवा ही ले सकते हैं। ये आपको कोई और काम नहीं करके देगा। जैसे आप बोलो भाई मुझे खाना बना के दे दो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंक्शनैलिटी डिपेंडेंट होती है स्पेसिफिक उस चीज के ऊपर जिसके लिए उसको बनाया गया है। आई रिपीट, मैं सेंटेंस को दोबारा रिपीट करने लगा हूं क्योंकि सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। फंक्शनैलिटी डिपेंडेंट होती है उस चीज पे जिसके लिए स्पेसिफिक उसको बनाया गया हो। जिस चीज के लिए उसको बनाया गया होगा वो हमेशा वही काम को परफॉर्म करेगी और बार बार करेगी। क्या ऐसा तो पॉसिबल नहीं हुआ कि आपने एक बार फंकी को चलाया और उसके बाद वो खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, आप एक नया फैन खरीद के लाएंगे? जी नहीं। फंक्शनैलिटी का एक और मेजर कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप उसे एक दफा बनाने के बाद बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बंद किया, आपने कुछ देर बाद फिर खोल दिया, आपने फिर बंद किया, आपको चलेगा, आपने फिर खोल दिया। तो फंक्शनैलिटी बेसिकली डिपेंडेंट होती है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आपने उसे एक बार बनाया है तो आप उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने एक डेफिनेशन भी सुनी होगी वर्ब की, कि जिसमें कोई काम का करना या होना पाया जाता है। तो अगर मैं देखूं तो मेरी आंखें क्या काम करती हैं? मेरी आंखें देखने का काम करती है, यानी कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। फंक्शनैलिटी का बेसिकली डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है किसी एक्शन के साथ, यानी उसमें कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म लाजमी हो रहा है। बात समझ में आ रही है? जैसे इंसान की फंक्शनैलिटी बोले तो सोना उसकी फंक्शनैलिटी है, खाना उसकी फंक्शनैलिटी है। बात समझ में आ रही? तो क्या ऐसा तो नहीं कि एक बार खाते हो जिंदगी में और उसके बाद कभी जिंदगी में कुछ खाते ही नहीं हो? नहीं, आप बार बार खाते हो अपनी भूख को खत्म करने के लिए। तो फंक्शनैलिटी का बेसिकली हिसाब किताब ये होता है कि आपने एक बार बनाया और उसे आप बार 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 इस्तेमाल कर सको। इसे हम फंक्शनैलिटी बोलते हैं रियल लाइफ की एग्जांपल के अंदर। फंक्शनैलिटी डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है कि आपने जो उसको स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया है, सिर्फ वो वही काम परफॉर्म करेगी, इसके अलावा दूसरा वो काम नहीं कर सकती। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात कि फंक्शनैलिटी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप वन टाइम बनाते हो और उसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दो चीजें फंक्शन में जो रियल लाइफ में भी देखिए हो रही होती है। ऐसे ही सेम अगर प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो फंक्शंस क्या होते हैं? अगर प्रोग्रामिंग की बात की तो फंक्शन जो है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। क्या होता है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जा रहा हो। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कह रहा है कि फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है, यानी उसके ब्लॉक में कुछ ऐसा लिखा हुआ कोड होता है जो जिस काम के लिए बनाया गया है वो सारी जिंदगी वही काम को परफॉर्म करता रहेगा फंक्शन के बाद। अगर रियल लाइफ में फंक्शन बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी फंक्शन को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर फंक्शन डिपेंडेंट होता है इस चीज के ऊपर कि फंक्शन को एक ही स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, तो यहाँ पर भी फंक्शन को एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही बनाया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि फंक्शन से आप मुख्तलिफ किस्म के काम नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? अब आटा पीसने की मशीन
आपको कपड़े बनाकर नहीं देगी। यानी एक ऐसी मशीन जो कि जिसका काम है किसी भी चीज को पाउडर कर देना, वो आपको कपड़े बनाकर नहीं दे सकती। वो आपको कंप्यूटर बना के नहीं दे सकती, क्योंकि इसकी फंक्शनलिटी क्या है, किसी भी चीज को पाउडर में कन्वर्ट करना। बात समझ में आ गई? तो फंक्शनलिटी डिपेंडेंट होती है डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो मल्टीपल काम अंजाम नहीं दे सकती। गुड। अब सवाल ये है कि प्रोग्रामिंग में यानी सी शार्प में फंक्शन को बनाया कैसे जाता है। मेरी बात को समझिए। अब एग्जाम्पल के लिए हम एक स्टार्ट से थोड़ा सा जुमला मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बताता चलूं। मैंने आपको बताया था सी शार्प एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। स्ट्रांगली टाइप से क्या मुराद होता है कि जब आप किसी वेरिएबल्स को बनाते हो तो ये बताते हो कि इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा होगा। अगर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें एक नंबर को स्टोर करूंगा, तो मैं यहाँ पर नम इंटीजर के साथ उसको डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पर मैं उसकी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करता हूँ। इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल यानी num2 के अंदर जो डेटा असाइन किया जाएगा वो एक इंटीजर टाइप का होगा। आप उसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर नहीं कर सकते। यानी स्ट्रांगली टाइप वो लैंग्वेज होती है जो डायरेक्टली अपनी डेटा टाइप के साथ क्या हो कनेक्टेड है, जिसमें जिस टाइप को असाइन किया गया हो डेटा भी उसी टाइप का होना नेसेसरी है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि समझना है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर कभी कोई फंक्शन भी बनाऊंगा, तो अगर मैं एक फंक्शन इंटीजर टाइप का बना रहा हूं, तो फंक्शन जब मुझे आउटपुट पर फंक्शन आउटपुट प्रोड्यूस करता है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास ये एक मशीन है, आपने यहाँ पर अपना आटा डाला, जाहिर सी बात है वो कोई आउटपुट भी तो जनरेट कर रही होगी। तो वो जो आउटपुट जनरेट करेगी वो ये तो नहीं होगा कि वो आटे के अलावा जो है वो दाल दे रही है आपको। इज इट पॉसिबल और नॉट? नॉट ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपने मशीन में आटा डाला है तो उसके आउटपुट जब प्रोड्यूस होगा तो वो क्या निकलेगा, आटा ही निकलेगा। ऐसा तो नहीं कोई और आपके पास चीनी निकल रही पत्ती निकल रही, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन का इस्तेमाल ये होता है कि अगर आप उसे कुछ देते हैं तो वो बदले में आपको ऐसा आउटपुट भी कुछ दे रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं फंक्शन को इंटीजर टाइप का बनाऊंगा तो जब वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो वो किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर। यानी अगर मैंने फंक्शन को इंटीजर दिया तो वो बदले में मुझे क्या वैल्यू देगा, इंटीजर वैल्यू देगा। अगर मैं किसी फंक्शन को स्ट्रिंग टाइप का बनाता हूं तो इसका मतलब ये कि वो फंक्शन मुझे बदले में किस टाइप का डेटा देगा, स्ट्रिंग देगा। अगर मैं किसी फंक्शन को बुलियन टाइप का बनाता हूं तो वो बदले में मुझे आउटपुट क्या देगा, बुलियन देगा। अगर मैं किसी फंक्शन को डबल टाइप का बनाता हूं तो मुझे बदले में क्या देगा, डबल भी देगा। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि हम कोई ऐसा फंक्शन बना सकते हो जिसमें हम किसी टाइप को दे ही ना, और वो बदले हम तो उसे बदले में कुछ दे लेकिन वो बदले में हमें कुछ रिटर्न ना कर। यहाँ पर अगर मैं इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ तो वो मुझे बदले में क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर वैल्यू। अगर मैं उसे एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ तो मुझे बदले में वो क्या दे रहा है, एक स्ट्रिंग दे रहा है। अगर मैं उसे बुलियन दे रहा हूँ बदले में मुझे क्या दे रहा है, एक बुलियन ही दे रहा है। तो क्या हम ऐसा कुछ बना सकते हैं कि जिसमें हम उसे दे तो सही लेकिन वो बदले में हमें कुछ ना करे, कुछ ना दे? तो बिल्कुल प्रोग्रामिंग में ये पॉसिबल है। आपके पास प्रोग्रामिंग में एक ऐसी डेटा टाइप भी मौजूद है जो कि आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करती। उस डेटा टाइप का नाम है वॉइड। क्या नाम है? वॉइड मीन्स रिटर्न्स नथिंग। यानी ये लेती तो आपसे है लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं देती। इट मीन्स वॉइड रिटर्न्स नथिंग। लेकिन अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर बदले में क्या देता है, इंटीजर। अगर डबल की बात करें डबल बदले में क्या देता है, डबल। अगर फ्लोट की बात करें तो फ्लोट बदले में क्या देता है। बात समझ में आ रही है? अगर हम बाइट नाम से बनाए तो बदले में क्या देगा वो, मैं बाइट ही दूंगा। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम एक ऐसी डाटा टाइप का इस्तेमाल करें जिसको हम दे तो सही लेकिन वो बदले में हमसे कुछ रिटर्न ना दे, उसके लिए हम वाइड डेटा टाइप का इस्तेमाल करें। जावा स्क्रिप्ट में आप फंक्शन ऐसे बनाते थे कि फंक्शन बना दो असद के नाम से, और ये फंक्शन के ब्रैकेट्स, याद आ रहा होगा। सी शार्प में फंक्शन कैसे बनाता है ये उसको सीखते हैं। मैं चाहता हूं एक ऐसा फंक्शन बनाऊं जो कि बदले में मुझे कुछ भी रिटर्न ना करे। तो मैं कौन सी डेटा यूज करूंगा, वॉइड। मैंने लिखा वॉइड। मैं चाहता हूं एक ऐसा फंक्शन बनाऊं जो मेरे नाम को बार बार, मेरे नाम जब जब मैं उसे यूज करूंगा मेरे नाम को बार बार प्रिंट करे। तो मैंने डेटा टाइप को डिफाइन करने के बाद आपको उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। यहां पर आपने डिफाइन कर दी डेटा टाइप। अब डेटा टाइप को लिखने के बाद आप क्या डिफाइन करोगे, फंक्शन का नेम। तो फंक्शन का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रख दिया प्रिंट नेम।
मैंने इसका नाम क्या रख दिया, प्रिंट नेम। मैंने क्या बोला, एक फंक्शन बना रहा हूं किसके नाम से, जिसकी रिटर्न टाइप वो है, यानी वो बदले में कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इतना समझ में आया। अब फंक्शन को बनाते वक्त आपने एक बात का हमेशा ख्याल रखना है, फंक्शन को जो डिनोट किया जाता है वो उसके पैरेंथेसिस से डिनोट किया जाता है। ये फंक्शन की पहचान है। यानी जब भी आप फंक्शन को बनाओगे तो आप उसको एज अ पैरेंथेसिस से डिफाइन करो। उसके बाद आता है ब्लॉक ऑफ स्कोप, इसे हम ब्लॉक ऑफ स्कोप बोलते हैं, या इसे हम फंक्शन की बॉडी भी कहते हैं। यानी इसके अंदर लिखा हुआ कोड, जो भी इसके अंदर लिखा होगा वो किसके लिए काम करेगा, इस फंक्शन प्रिंट नेम के लिए काम करेगा। इसके बाहर लिखा हुआ कोड या इससे पहले लिखा हुआ कोड इस फंक्शन के लिए काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो इसके ब्लॉक ऑफ स्कोप से बाहर होगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। अब स्पेसिफिक टास्क से क्या मुराद है, जो भी कोड इसके अंदर गिवन होगा, प्रिंट नेम हमेशा क्या करेगा, वही काम को परफॉर्म करेगा जब जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे। या ऐसा होगा कुछ और करने लग जाएगा 2 दिन बाद, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। जिस टास्क के लिए इसको बनाया गया होगा ये सिर्फ हमेशा की हमेशा वही टास्क को परफॉर्म करेगा, इसे आप फंक्शन कहते हैं। तो आई होप डेफिनेशन यहां पर समझ में आ गई होगी कि फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। अब एग्जांपल इसका काम है, क्या काम है इसका, काम ये है कि वो असद को बार बार प्रिंट करेगा। तो अगर मैं 100 बार भी चलाऊं तब भी आउटपुट क्या ही देगा, असद। क्या ये कोई और काम करने लग जाएगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन प्रूफ होती है कि फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। इसको आप फंक्शन बोलते हैं। यहां पर देखिए, मैंने फंक्शन को तो मैंने बना लिया, अब मेरा फंक्शन बन चुका है दोस्तों, ये मेरा फंक्शन बन गया। जब आप किसी फंक्शन को बनाते हो उसे हम प्रोग्रामिंग के अंदर टर्मिनोलॉजी में फंक्शन की डेफिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन, यानी फंक्शन को डिफाइन किया है। क्या कहते हैं इसको हम, फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन को बनाने से हरगिज ये नहीं होता कि अगर आप प्रोग्राम को स्टार्ट कर दोगे तो आपका आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। फंक्शन को बनाने से फंक्शन कभी नहीं चलता। यानी अगर मैं फैन बना के रख दूं तो क्या ये चलने लग जाएगा, जी नहीं। फंक्शन तब तक नहीं चलता जब तक आप उसे कॉल यानी आप उसे यूटिलाइज नहीं करते। बात समझ में आ रही। कंप्यूटर आपने ले लिया फंक्शनैलिटी, अब आप उसको यूज ही नहीं करोगे कंप्यूटर कभी नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही। तो फंक्शनैलिटी डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है फंक्शन की कॉलिंग के ऊपर। अगर फंक्शन कॉल ही नहीं होगा तो फंक्शन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसीलिए आपको आपकी स्क्रीन में कोई भी आउटपुट देखने को नहीं। अब चूंकि फंक्शन की कॉलिंग थी ही नहीं तो फंक्शन चला ही नहीं। तो आपने जावा सी शार्प में, मैंने आपको बताया था, इसका एक फीचर है गार्बेज कलेक्टर के नाम से। जब फंक्शन चला ही नहीं तो गार्बेज कलेक्टर अपनी मेमोरी से इसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो रिलीज कर देगा तो क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि वो आपके पास आउटपुट में जब वो किसी काम का नहीं है तो आपकी मेमोरी को क्या कर देगा, फ्री कर देगा, ताकि आपका सिस्टम तेजी से आउटपुट आपको लाकर दे सके। याद रखिएगा, फंक्शन सिर्फ तभी उसी हालत में रन होता है जब फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। फंक्शन बिना कॉलिंग के कभी भी अपनी डेफिनेशन में नहीं जाता। अब कॉलिंग कैसे करते हैं, बड़ा आसान है। जिस नाम से आपने इसको बनाया है विथ पैरेंथेसिस, आप इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद टर्मिनेटर लगा दीजिए। ये कहलाती है फंक्शन की कॉलिंग। अभी मैंने इसको कितनी बार कॉल किया है, एक बार। आउटपुट आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा सर। तो हमने तो पढ़ा था फंक्शन को एक बार बनाओ बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब आप जितनी बार भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे दोस्तों, उतनी बार स्क्रीन पे आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी दोनों डेफिनेशन जो रियल लाइफ में थी कि फंक्शन को एक बार बनाया जाता है, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए मुझे जहां जहां से चाहिए मैं बार बार इस्तेमाल कर पा रहा हूं। ये बात क्लियर होगी। फंक्शन को एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। आप देखिए ये फंक्शन हमेशा क्या कर रहा है, असद के नाम को प्रिंट कर रहा है। क्या एक बार के बाद क्या उसने असद के नाम को प्रिंट नहीं किया, हर बार जितनी बार मैंने इसको एग्जीक्यूट किया इसने हमेशा स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया। इसे आप फंक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई। बहुत बेसिक बात की अब तक मैंने, कोई इतनी कॉम्प्लेक्स बात नहीं की। आइए एक और फंक्शन बना के प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं एक और फंक्शन बना रहा हूं
जो कि एडिशन के नाम से, ये फंक्शन क्या करता है, एडिशन करता है। उसके बाद मैंने यहां पर पैरेंथेसिस डिफाइन किया, देन इसकी बॉडी। मैंने क्या बोला, दो वेरिएबल्स हैं, एक num1 है जिसमें 20 पड़ा है, एक num2 है जिसमें 30 पड़ा है। अब मैंने यहां लिखा console डॉट राइट लाइन, num1 को जमा कर दो num2 से। और साथ में अगर आपको मैसेज दिखाना है तो आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डन। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ये हमेशा मुझे क्या आउटपुट दिखाएगा, 50। ऐसा ही है, आप देखिए 50 आ रहा है। अब मैं जितनी बार भी इसको कॉल करूंगा ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन। यहां तक कितनों को समझ में आ गया कि फंक्शन क्या होता है? बस आपको है जी, नहीं आया समझ में? आमिर, फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको एक बार बनाने के बाद आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन को बनाने का तरीका, सबसे पहले फंक्शन की डेटा टाइप क्या होगी। तो आपने बताया कि मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूं जिसको मैं दूंगा लेकिन वो बदले में मुझे वापस कुछ भी नहीं देगा। तो हमारे पास डेटा टाइप में एक ऐसी डेटा टाइप भी जो कि आपसे लेती तो जरूर है लेकिन बदले में कुछ भी रिटर्न नहीं करती, उसका नाम है वॉइड। वॉइड मीन्स रिटर्न्स नथिंग। बाकी जितनी भी डेटा टाइप है इंटीजर, वो बदले में आपसे उसी टाइप का आउटपुट मांगेंगे। अगर इंटीजर कहते हो तो इंटीजर देगी रिटर्न में, अगर डबल लिखते हो तो डबल रिटर्न में चाहिए, अगर स्ट्रिंग लिखते हो तो रिटर्न में क्या चाहिए, स्ट्रिंग लिखिए। तो उसके बाद आपका आता है फंक्शन का नाम, जो भी आप जिस नाम से बनाना चाहते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके बाद उसकी बॉडी, जिसे आप ब्लॉक ऑफ स्कोप भी बोलते हैं। और उसके अंदर जो भी आपने इस फंक्शन से काम करवाना है वो लाइन ऑफ कोड है। अब ये पूरा कहलाता है फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन को डिफाइन करने से फंक्शन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। फंक्शन कब चलता है, जब आप उसकी कॉलिंग करते हैं। कॉलिंग करने का तरीका क्या है, तो उसके नाम से आप उसको कॉल कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? फंक्शन के दो फायदे होते हैं, एक बार अगर बना दो बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। फंक्शन डिपेंडेंट होता है किस चीज के ऊपर, कि जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है सारी जिंदगी वो उसी काम को परफॉर्म करे, फंक्शन कहलाता है। डन। ऐसा फंक्शन जिसको बनाते वक्त आप उसके इस पैरेंथेसिस में कुछ भी ना लिखो, अभी मैं कुछ भी का जिक्र कर रहा हूं, कुछ भी ना लिखो, ऐसे फंक्शन को हम नॉन पैरामीटराइज फंक्शन कहते हैं। ऐसा फंक्शन जिसको बनाते वक्त आप उसके इस पैरेंथेसिस में कुछ भी डिफाइन ना करो या कुछ भी ना लिखो, ऐसे फंक्शन को हम नॉन पैरामीटराइज फंक्शन कहते हैं। अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा ये पैरामीटराइज क्या है क्या नहीं है। यहां तक समझ में आया? ऐसा फंक्शन जिसको बनाते वक्त उसके पैरेंथेसिस में किसी भी चीज को डिफाइन ना किया गया हो, ऐसे फंक्शन को हम नॉन पैरामीटराइज फंक्शन कहते हैं। क्या ये दोनों फंक्शन नॉन पैरामीटराइज्ड हैं? क्यों? क्योंकि इनके फंक्शन में, इनकी पैरेंथेसिस में किसी भी चीज को डिफाइन नहीं किया गया, इसीलिए ये नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है। ये किस तरह के फंक्शन है, क्या ये कुछ रिटर्न करते हैं? नहीं। ये एक ऐसे फंक्शन है जो कि आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करते। ये सिंपली जब आप इसको कॉल करते हो ये आपकी स्क्रीन पे आपको आउटपुट प्रिंट करके दिखा देते हैं। बात समझ में आ गई? अभी इस फंक्शन में मसला है। अच्छा, इस फंक्शन में इशू है। वो क्या इशू है? वो इशू ये है कि ये फंक्शन हमेशा जब जब कॉल होगा क्या प्रिंट करेगा। मैं चाहता हूं ऐसा फंक्शन बनाऊं जिसको मैं हर बार एक नया नाम दूं, वो उस नाम को प्रिंट करे। ये फंक्शन में बुराई ये है कि ये आपका हमेशा सेम नाम ही प्रिंट करता है। मैं चाहता हूं एक ऐसा फंक्शन बनाऊं जिसे मैं जब जो नाम दूं वो वही नाम मुझे प्रिंट करके दिखाए। वो फंक्शन कैसे बना, तो मैं इस फंक्शन की कॉपी बना रहा हूं और उसको कमेंट कर रहा हूं। मैं यहां पर आया, यहां पर आने के बाद मैंने फंक्शन दोबारा से बना दिया। क्या कर दिया? अब मैं चाहता हूं, सुनिएगा बात को,
मैं चाहता हूं ये फंक्शन जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करे ऐसे प्रिंट नेम, तो वो जो भी उसको वैल्यू देनी है वो फंक्शन में यहां पर दे। अब मैं नाम की बात करूं तो नाम एक स्ट्रिंग है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने से कहा यार अली, यानी मैं इसको जब प्रिंट में अली दूं तो मेरा फंक्शन क्या करे, अली को प्रिंट कर दे। या मैं उसको असद दूं तो वो असद को प्रिंट कर दे। या मैं उसको एबीसी दूं तो वो एबीसी को प्रिंट कर दे। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी मैं ये कह रहा हूं कि फंक्शन को मैं जो भी नाम दूं वो हमेशा उसी नाम को प्रिंट करे। तो अब आपने फंक्शन को बनाते वक्त यानी कॉलिंग करते वक्त आपने उसमें एक नाम को पास कर दिया। अब जाहिर सी बात है आपने जो चीज पास की है यहां पर वो यहां पर गेट भी तो करोगे। भाई आप इस फंक्शन से ये चीज को गेट भी तो करोगे कि उसने क्या नाम भेजा है। जब वो गेट करेगा तभी तो वो प्रिंट करवा सकते कि यार इस वेरिएबल में ये पड़ा हुआ है। तो जो भी आपने वैल्यूज को गेट करना है वो आप यहां पर लिखते हैं इसके पैरेंथेसिस के अंदर। अब आप किस टाइप की वैल्यू भेज रहे हैं, तो यहां पर मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना दिया नेम। ये जो आप फंक्शन को डिफाइन करते वक्त, अब मेरी बात को नोटिस कीजिएगा, ये जो आप फंक्शन को डिफाइन करते वक्त इसके पैरेंथेसिस में जो आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं इसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर देखो माउस भी रखा हुआ है, माउस भी बता रहा है कि ये क्या है। यानी फंक्शन को डिफाइन करते वक्त अगर हम उसमें वेरिएबल को उसके पैरेंथेसिस में डिफाइन करें तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि जो भी वैल्यू आएगी वो किसमें एक्सेप्ट हो जाएगी, इस नेम नामी वेरिएबल में सेट हो जाएगी। अब इस नेम में जब आपका नाम पड़ा होगा तो मैं प्रिंट किसको कराऊंगा, इसी नेम को। तो मैंने यहां पर नेम को क्या बोला, जो भी नाम आ रहा है उसको क्या कर दो, प्रिंट। और से दोबारा, जब फंक्शन को कॉलिंग करते वक्त आप उसमें वैल्यू को पास करते हैं, अगर मैं ना करता एग्जांपल ये देखो मैंने नहीं किया, अब ये एरर देगा। क्यों एरर देगा, ये कहेगा कि जब आपने फंक्शन को डिफाइन किया तो बनाते वक्त आपने उसके अंदर कितने पैरामीटर पास किए, एक। अब जब आप उसको कॉल करें तो आप क्या कर रहे हो, एक भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हो। एग्जांपल रियल लाइफ से देते हैं, अल्लाह ने भी इंसान को पैरामीटराइज बनाया है। कैसे, भाई जब अल्लाह ने इंसान को बनाया तो उसके अंदर दो पैरामीटर पास किए बनाते वक्त। जब आप फंक्शन की डेफिनेशन को लिख रहे होते हैं तभी पैरामीटर्स बनाए जाते हैं। जैसे इंसान में दो हैं, खाना और पीना। अब अल्लाह ने इंसान में दो पैरामीटर्स दे दिए हैं। अब जब जब आप इंसान दुनिया में आएगा वो हर बार ये दो पैरामीटर्स लाजमी देगा। अगर वो एक भी मिसिंग करेगा तो वो मर जाएगा। आप खाना खा के 10 दिन जिंदा रह सकते हो, पानी पिए बगैर 10 दिन के बाद आपकी मौत हो जाएगी। ये लाजमी आपके लिए रिक्वायर्ड हो चुकी है। अगर आप पानी पीते सारी जिंदगी और आप खुराक नहीं देते तो आपकी बॉडी वीकनेस से कमजोर होकर एक दिन आएगा डेड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो अल्लाह ने इंसानों को भी पैरामीटर्स रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो अगर आप वो नहीं दोगे तो वो एरर देगा। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर मैंने फंक्शन को बनाते वक्त उसमें पैरामीटर पास कर दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि जब उसे कॉल किया जा रहा होगा तब उसके लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाता है क्या, कि उस वैल्यूज को दे। अब यहां पर किस टाइप की वैल्यू जाएगी, स्ट्रिंग वैल्यू। तो कॉलिंग करते वक्त मैंने यहां पर क्या पास किया, असल वैल्यू को। असल वैल्यू ना, असल एक रियल नेम है, एक एक्चुअल वैल्यू है। तो जब आप किसी फंक्शन को कॉलिंग करते वक्त उसमें एक्चुअल वैल्यूज को पास करते हैं उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहते हैं, माउस रखो बताएगा, ये देखो यहां पर मिसिंग। अब मैं इसको हटा के दिखाता हूँ, ये देखो देयर इज नो आर्ग्यूमेंट गिवन दैट कॉरस्पॉन्ड टू द रिक्वायर्ड पैरामीटर नेम ऑफ प्रिंट नेम स्ट्रिंग। बात समझ में आ रही है? यानी आपसे क्या कह रहा है कि इसमें आर्ग्यूमेंट चाहिए थी एक स्ट्रिंग टाइप की जो कि आपने डिफाइन नहीं करी। आर्ग्यूमेंट कहते हैं बेसिकली एक्चुअल वैल्यू को। और आर्ग्यूमेंट हमेशा कहाँ लिखी जाती है, फंक्शन की कॉलिंग में। पैरामीटर्स कहाँ बनाए जाते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन में। पैरामीटर्स क्या होते हैं, बेसिकली पैरामीटर्स वेरिएबल्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जबकि एक्चुअल वैल्यूज को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को। बात समझ में? अब अगर मैं इसको नाम दूंगा असद तो ये नाम कहाँ जाएगा, इस नेम वेरिएबल में, और यहाँ पर नेम प्रिंट हो जाएगा। और चेक करते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा।
असद आ गया। अब मैं जब दोबारा कॉल करूंगा कोई और नाम दे दूंगा। ये देखो, देखा आपने, ऐसा फंक्शन जिसको बनाते वक्त आप पैरामीटर्स को पास कर देते हो, ऐसे फंक्शन को हम पैरामीटराइज फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन पैरामीटराइज वो होती है जिसमें कोई पैरामीटर पास ना हो। अब पैरामीटर का मतलब समझ में आ गया होगा कि आपने फंक्शन को डिफाइन करते वक्त उसमें कोई भी वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है। बात समझ में आ गई भाई? ऐसा फंक्शन जिसको बनाते वक्त हम फंक्शन में पैरामीटर्स को पास कर दें, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? पैरामीटराइज फंक्शन बोलते हैं। ऐसा फंक्शन जिसको बनाते वक्त हम कोई भी पैरामीटर पास ना करें उसको क्या बोलते हैं? नॉन पैरामीटराइज फंक्शन बोलते हैं। अब आपका सवाल ये रेज होना चाहिए कि सर हम एक फंक्शन में कितने पैरामीटर्स पास कर सकते हैं? भाई इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितने भी पैरामीटर्स बनाना चाहो आप बना सकते हो, लेकिन आपके लिए जरूरी क्या हो जाएगा कि कॉलिंग करते वक्त भी आप उतनी ही आर्ग्यूमेंट्स भी पास करें। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जो कि सब्ट्रैक्शन करता है। क्या करता है? मैं चाहता हूं कि जब भी कोई बंदा इस फंक्शन को कॉल करेगा तो दो वैल्यू देगा, ये उसको माइनस करके आंसर दिखा देगा। हर बार एक दो अलग वैल्यूज देगा, तो यानी मैं यहाँ पर पैरामीटर्स को डिफाइन करूंगा। तो मैंने लिखा इंटीजर num1, एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पैरामीटर मैंने बना दिया इंटीजर num2, दो पैरामीटर्स बन गए। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी, सब्ट्रैक्शन इज, और यहाँ पर आ दिया माइनस का सिंबल। अब जब भी कोई बंदा सब्ट्रैक्शन के फंक्शन को कॉल मारेगा तो यहां पर एरर आ जाएगा। क्यों? वो कह रहा है कि यार इसके बनाने वाले ने जब इसको बनाया तो उसमें कितने पैरामीटर्स गिवन किए थे? दो। अब जब आप इसको कॉल करो तो आप कितनी आर्गुमेंट पास कर रहे हो? जीरो। तो इसीलिए ये एरर दे रहा है। तो अब मुझे दो वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी। तो मैंने लिखा एग्जांपल एक 20। जैसे पैरामीटर्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे आर्गुमेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमा इस्तेमाल करते हैं। डन हो गया। अब ये 20 उठ के किसमें चला जाएगा? num1 में। और 30 किस में चले जाएगा? num2 में। num1 में 20 माइनस 30 तो आंसर आ जाएगा -10। आइए चेक करते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। ये नहीं देखा आपने? तो अब आप जितने भी पैरामीटर्स बनाना चाहो आप बना सकते हो। ये कोई लिमिट नहीं है कि आप दो ही बनाओगे, तीन बनाओगे, 10 बनाओगे, 20 बनाओगे, 50 नहीं। आपके ऊपर है कि आप इसमें कितने पैरामीटर्स बनाना चाहते हो। यहां तक कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हो? कोई चीज समझ में नहीं आई? तो हमने अभी ये फंक्शन देखा कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम मल्टीपल पैरामीटर्स देते हैं, तो हमें फंक्शन को कॉल करते वक्त उतनी ही आर्गुमेंट्स देना जरूरी है। क्या सर हम ऐसा फंक्शन नहीं बना सकते कि जिसमें पैरामीटर्स हो तो, लेकिन अगर हम लेकिन अगर हम ना भी दें तब भी वो एरर थ्रो करना नहीं चाहिए, यानी चल जाना चाहिए? क्या हम ऐसा फंक्शन बना सकते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो तो, लेकिन अगर हम दे दें तो चल जाए, ना दें तब भी चले? मेरी बात समझ में आ रही? अभी ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि वो ये कह रहा है कि आपको दो आर्ग्यूमेंट्स देनी थी जो कि आपने नहीं दी। मैं चाहता हूं इसको ऐसा बना दूं, यानी कौन से आर्ग्यूमेंट्स नहीं दी मैंने? num1 और, मैं चाहूं कि यार कुछ ऐसा कर दूं कि num1 और num2 ऑप्शनल हो जाए, कि अगर कोई दे दे तब भी चल जाए और ना दे तो ऐसे फंक्शन को कैसे बनाते हैं? तो मैं चाहता हूं कि यार अगर कोई बंदा वैल्यू दे रहा है तो उसकी वैल्यू असाइन हो जाए, लेकिन अगर वो नहीं दे रहा तो बाय डिफॉल्ट उसमें जीरो चला जाए। कैसा चला जाए? भाई आप जीरो ही साइन करोगे ना, इंटीजर में एक डिफॉल्ट वैल्यू जीरो ही होगी। ऐसे ही num2 के अंदर मैंने क्या बोला, डिफॉल्ट वैल्यू क्या चली जाए? जीरो चली जाए। अब देखो अगर मैंने फंक्शन में कुछ भी नहीं दिया तो आंसर जीरो आ गया और कोई भी एरर नहीं आया। देखा आपने? लेकिन अगर मैंने कॉल करते वक्त दे दिया जैसे 30, 20, तो अब वो क्या करेगा? अब वो इस वैल्यू की जगह यहां पर ये वैल्यूज कंसीडर करेगा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 10। देखा आप? ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास हमारे पैरामीटर्स ऑप्शनल हो जाएं, यानी हम ऑप्शनल बना दे कि अगर दे दे तो चल जाए, ना दे तो भी चल जाए,
ऐसे फंक्शन को हम यहां पर डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? ऐसा फंक्शन जिसको हम पैरामीटर्स दे दे तब भी वो चले, ना दे तब भी वो चले, ऐसे फंक्शन को हम डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन बोलते हैं। समझ में आई बात? क्या सर हम इस फंक्शन को, ये जो नाम वाला आपने बनाया है, क्या हम इसको डिफॉल्ट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने क्या बोला, अगर नाम ना भी दे तो भी चले, लेकिन ये एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि इसमें कोई वैल्यू है नहीं। तो मैंने बाय डिफॉल्ट इसमें असाइन कर दिया नल। नल का मतलब कुछ भी नहीं है, खाली है। अब अगर मैं कुछ नहीं दे रहा तो यहां पर तब भी आउटपुट नहीं आने वाला, देखो नहीं आया। लेकिन अगर मैं दे दूंगा एग्जाम्पल असद अली, तो यहां पर देखिए तब भी वो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस फंक्शन को क्या बना दिया, डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन बना दिया है। यानी हमारे जो पैरामीटर्स हैं हम उसको ऑप्शनल बना सकते हैं। कब? जब हम उसमें डिफॉल्ट वैल्यू को सेट कर दें तो वो फंक्शन हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन बन जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अभी तक हमने कितने कितने का किस्म के फंक्शन पढ़े? पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज और डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन बने। अच्छा, नॉन पैरामीटराइज डिफॉल्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम उसमें पैरामीटर्स दे ही नहीं रहे, तो उसको हम डिफॉल्ट क्या सेट करेंगे? बात समझ में आ गई? तो सिर्फ पैरामीटराइज ही डिफॉल्ट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, गुड। अब आते हैं आगे। अब मैं चाहता हूं एक ऐसा फंक्शन बनाऊं जो दो नंबर का सम करे, और सम करने के बाद मुझे वापस कुछ दे। भाई सम करने के बाद जो वापस देगा वो आंसर किसमें होगा? किसी नंबर में ही होगा। जब वो मुझे कुछ दे दे तो उसके बाद मैं उसमें 10 का प्लस करूं, और प्लस करने के बाद मैं आंसर को प्रिंट कर दूं। मेरी बात समझ में आई? मैं चाहता हूं एक ऐसा फंक्शन बनाऊं जिसको मैं कुछ नंबर्स दूं, और वो नंबर को सम करने के बाद बदले में मुझे वो वापस सम हुआ हुआ आंसर दे दे। और देने के बाद जब वो दे दे, मैं उसमें आकर में जो भी मुझे काम करना है, मैं 10 प्लस करना है, जो भी काम करना है मैं वो करूं, और करने के बाद मैं उसको प्रिंट करवाऊं। तो यहां पर हमने एक इंटीजर टाइप का कैलकुलेटर बनाया, एक फंक्शन जिसका नाम कैलकुलेटर है। ये क्या करता है? आपसे दो चीजें लेता है, एक num1 और एक ले रहा है num2। दो वेरिएबल्स दे रहा है। अभी तक ये फंक्शन एरर दे रहा है। क्यों? देखो क्या कह रहा है, पढ़ना। कैलकुलेटर इंटीजर कॉमा इंटीजर, नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न अ वैल्यू। वो कह रहा है कि आपका फंक्शन किस टाइप का है, लेकिन आपका फंक्शन बदले में से क्या दे रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। यानी बदले में इंटीजर दे ही नहीं रहा। देखो, ऐसे मैंने बताया था, ऐसा फंक्शन जिसमें अगर आप इंटीजर बना रहे हो तो बदले में आपको उसको वापस क्या देना होता है। क्या ये फंक्शन वापस कुछ रिटर्न कर रहा है? तो वो यहाँ पर यही एरर दिखा रहा है कि आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा रिटर्न कर दो। क्या कर दो? रिटर्न कर दो। याद रखिएगा, रिटर्न हमेशा एक ही चीज होती है, मल्टीपल चीजें रिटर्न नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है? अगर आपने आटा डाला है मशीन में, तो वो बदले में आपको आटा ही देगा, मल्टीपल चीजें आपको निकाल कर नहीं देगा। तो रिटर्न भी हमेशा एक ही चीज होती है। तो मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल num1 दे दो, तो कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं num1 num कॉमा 2 लिख दूंगा, दो वैल्यूज, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि रिटर्न हमेशा कितनी चीजें होती है, एक होती है। तो मैंने क्या बोला, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो? num1 और num2 का आपस में प्लस कर। अब तुम अगर दो चीजें लिख दी, नहीं भाई दो नहीं लिखी है। num1 जब num2 से प्लस होगा तो कितनी चीजें बनेंगी, एक। और आपने रिटर्न क्या किया, उसको बदले में वापस एक इंटीजर ही रिटर्न कर दिया। समझो बात को। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा, मैंने लिखा कैलकुलेटर 10,10। सुनिएगा, जब ये 10 उठा, ये 10 कहां गया, यहां पर आ गया। ये 10 उठा कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। 10 + 10 कितना हुआ? तो समझो जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो बदले में कुछ ऐसा होगा। ये हटा दो सब कुछ, कैलकुलेटर ये ऐसा हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 20। समझे? वापिस कैलकुलेटर नामी वेरिएबल को क्या मिल गया, फाइनल होकर आउटपुट क्या मिल गया, 20 मिल गया। बात समझ में आई? यानी कुछ भी पहले कैलकुलेशन हुई, कैलकुलेशन होने के बाद किसमें आके सेव हो गई वो, यानी वापस कैलकुलेटर को रिटर्न में क्या मिला हुआ है, 20 मिला हुआ है। अब अगर मैं इस फंक्शन को चलाऊं तो क्या कोई आउटपुट प्रोड्यूस होगा? बताइए। अगर मैं इस फंक्शन को चला दूं
तो मेरी स्क्रीन पे कोई आउटपुट प्रिंट होगा या नहीं होगा? होगा। कैसे होगा आओ देखते हैं। सर नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? क्या कहीं पर कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है मैंने? तो आप मुझे बताओ आउटपुट कैसे प्रिंट होगा? याद रखिएगा, जब कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा हो तो उसके बाद कोई कंसोल डॉट राइट लाइन स्टेटमेंट नहीं चलते। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं चलती। तो यानी ऐसा फंक्शन जो बदले में कुछ रिटर्न कर रहा हो, वो अंदर किसी वैल्यू को प्रिंट नहीं कर सकता। तो फिर क्या कहाँ करेगा सर? जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तब आपको उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, यानी यहां पर। यानी रिटर्न फंक्शन को हमेशा बाहर से प्रिंट करवाया जाता है, अंदर से प्रिंट नहीं हो सकता। अब इस फंक्शन का फायदा क्या है? काम तो सेम ही हो रहा है, अंदर ही प्रिंट करवा लेते, रिटर्न करने की जरूरत क्या थी? अब देखो, फायदा ये है कि मैंने क्या बोला, ये कैलकुलेटर मुझे बदले में क्या दे रहा होगा? 20। तो मैंने कहा जो भी दे रहा हो वो तुम एक वेरिएबल में डाल दो, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट में। जो भी तुमसे सम होकर आया वो किसमें डाल दिया मैंने? रिजल्ट के अंदर। अब इससे एक और वेरिएबल बनाया फाइनल रिजल्ट के नाम से, और उसमें मैंने क्या बोला, इस रिजल्ट में जो भी कुछ आ रहा है उसको जमा कर दो 10 के साथ, और वापस किसमें डाल दो? फाइनल रिजल्ट पे, और कंसोल डॉट राइटरिंग किसको प्रिंट कर दो? फाइनल रिजल्ट को। सेव किया, आंसर क्या आएगा? 30। यानी ऐसा फंक्शन जिससे आप बदले में कुछ रिटर्न देके बाद में अगर आपको कोई और कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो वो कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सको, तो उसके लिए आप रिटर्न फंक्शंस का इस्तेमाल करते हो। आप समझ में आया कि रिटर्न क्या दे रहा है? ये वाले फंक्शंस आपको सिर्फ प्रिंट करवा रहे थे, इनकी वैल्यू आप बाद में लेके कहीं और जगह यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। यानी आपने बाद में फर्दर कहीं और कैलकुलेशन करनी है, आप नहीं कर, क्योंकि प्रिंट करवा रहा है। जबकि ये फंक्शन प्रिंट नहीं कराता, बल्कि फंक्शन को ही वापस कुछ दे देता है, ताकि आप उसकी वैल्यू को आगे चल के कहीं और जगह कैलकुलेट किसी और कैलकुलेशन में इस्तेमाल करो और अपने आउटपुट को प्रिंट करवा सको। एक बार फिर से बता दूं, एक ऐसा फंक्शन जो कि रिटर्न फंक्शन नहीं है यानी वॉइड है, वो आप अंदर से प्रिंट करवा सकते हो उसके आउटपुट। लेकिन एक फंक्शन जो कि रिटर्न कर रहा है, आप उसको अंदर नहीं बाहर यानी कॉलिंग के वक्त ही प्रिंट करवा सकते हैं, कॉलिंग से पहले यानी अंदर डेफिनेशन में प्रिंट नहीं करवा सकते। और रिटर्न हमेशा एक ही चीज होती है, मल्टीपल चीजें रिटर्न नहीं हो सकती। आप समझ में आया कि रिटर्न फंक्शन क्यों यूज करते हैं? रिटर्न फंक्शन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि उसकी वैल्यू को फर्दर किसी और चीज के साथ कैलकुलेशन की जा रही कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, या बाद में कहीं और यूज किया जा सकता है, इसके लिए हम रिटर्न फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसकी एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है सब्जेक्ट के नाम से। अब ये फंक्शन क्या करता है, इसको आप 5 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हो, जैसे इंटीजर इंग्लिश, इंटीजर उर्दू, इंटीजर फिजिक्स, इंटीजर मैथ्स, इंटीजर कंप्यूटर। अब ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो आपसे पांच पांच आर्ग्यूमेंट्स मांगेगा। मैंने क्या बोला, ये फंक्शन रिटर्न करता है क्या? इंग्लिश का प्लस, उर्दू का प्लस, फिजिक्स का प्लस, मैथ्स का प्लस, कंप्यूटर का सम देता है। यानी ये क्या निकाल के देता है? सम निकाल के देता है। क्या निकाल के देता है? सम निकाल के देता है। यानी सारे मार्क्स को प्लस कर देता है। अब मैंने इस फंक्शन को यहां कॉल किया सब्जेक्ट को, देखना भाई। मैंने कहा इस इंग्लिश में असद ने 80 मार्क्स हासिल किए हैं, उर्दू में 50 मार्क्स हासिल किए हैं, फिजिक्स में 70 मार्क्स हासिल किए हैं, मैथ्स में 75 मार्क्स हासिल किए हैं, और कंप्यूटर में 100 मार्क्स हासिल किए हैं। मेरी बात समझ में आ रही? अब ये फंक्शन जब चलेगा तो क्या आउटपुट आएगा? इन सबका सम आएगा। मैंने उस सम को डाल दिया एक वेरिएबल के अंदर, इंटीजर सम में डाल दिया। डन हो गया। अब मैं चाहता हूं इस सम की जो भी सब्जेक्ट है उसका सम होके उसकी परसेंटेज निकाल सकूं। तो यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड टाइप का, मैंने कहा वॉइड परसेंटेज निकालने वाला फंक्शन। अब मैंने क्या बोला, जो भी सम आया है, जो भी सम आया है उस सम को मल्टीप्लाई करो 100 से और डिवाइड कर दो 500 से, और जो भी आउटपुट आ रहा है जाहिर सी बात है पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट वाली वैल्यू किसमें सेव करते हैं? डबल में। तो मैंने डबल वेरिएबल में डाल दी, डबल पर के नाम से एक वेरिएबल उसमें सेव कर दी। देखो, जैसे ही परसेंटेज वाला फंक्शन रन होगा, ठीक है, ये क्या करेगा,
जो भी सम में आया होगा उसको मल्टीप्लाई करेगा 100 से, डिवाइड कर देगा 500 से, किसमें डाल देगा, पर में। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट कर दो परसेंटेज इज। अब परसेंटेज किसमें आ रही है, पर में आ रही है, तो साथ में परसेंटेज का सिंबल भी लगा दिया। और यहाँ पर तो अपने लिए लेके जो ना लिया तो ये कहा है, मैंने बताइए अपनी अरे मार्क लेगा। ये देखो, ये लाइन क्या करेगी, परसेंटेज को प्रिंट कर देगी। अब गौर से सुनना, जैसे ही ये फंक्शन रन हुआ, ये फंक्शन की कॉलिंग हुई भी सब्जेक्ट की, अब इसमें सारे मार्क्स गए, सारे का सम हुआ, सम होकर इसमें से हो गया। यहां पर मैंने अलग से परसेंटेज को कॉल किया। अब जब परसेंटेज कॉल हुआ तो सम में क्या पड़ा हुआ होगा, सारे मार्क्स का सब्जेक्ट का सम। तो सम क्या करेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड कर देगा 500 से, किसमें आ जाएगा, पर में। फिर यहां पर परसेंटेज शो हो जाएगी। और चेक करें ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, यहां पर मैंने दोनों फंक्शन का इस्तेमाल करके दिखाया, रिटर्न फंक्शन का भी और वॉइड फंक्शन का। ऐसा फंक्शन जो रिटर्न करता है उसका भी यूज मैंने आपको करके दिखाया, और जो फंक्शन रिटर्न नहीं करता उसका भी यूज करके दिखाया। समझ में आया। हम रिटर्न फंक्शन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें उस फंक्शन की वैल्यू को आगे मजीद किसी जगह कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना है। और वो अगर किसी की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन की तो हम क्या करेंगे, सिंपल वॉइड फंक्शन का इस्तेमाल करना। बात समझ में आ गई। ऐसा फंक्शन जो कुछ रिटर्न करता हो वो रिटर्न फंक्शन कहलाता है, और ऐसा फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता वो नॉन रिटर्न फंक्शन कहला सकता है। बात समझ में आई। तो आपने कौन कौन से फंक्शन पढ़े आज, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन वो होते हैं जो जिनमें कोई पैरामीटर्स पास नहीं है। पैरामीटराइज क्या होते हैं, जिनमें पैरामीटर्स। डिफॉल्ट पैरामीटराइज वो होते हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स को ऑप्शनल बना दिया जाए, डिफॉल्ट वैल्यू को पास करके। और रिटर्न फंक्शन क्या होते हैं, वो फंक्शन जो बदले में आपको उस फंक्शन को कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अगर ये फंक्शन डबल टाइप का है तो बदले में उसको वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, रिटर्न में डबल मिलनी चाहिए। वो स्ट्रिंग कभी भी नहीं लेगा, वो इंटीजर कभी भी नहीं लेगा। आई होप आपको फंक्शन का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।